हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में संविधान के स्रोत तथा संविधान को बनाने में प्रयुक्त हुई विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ा था, उसी के आगे आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस क्या है? 16 भागों में, 24 भागों में, 22 भागों में, 25 भागों में। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आइए इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से हालांकि इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए, तथापि जुड़े 4 नए भागों को पहले के क्रमांकों ए बी जोड़कर यथा 4A, 9A, 9B, 14A शामिल किया गया तथा निरसित किए गए एक भाग 7 के क्रमांक को हटाया नहीं गया है। तो आपको ध्यान देना है कि संविधान में अभी भी 22 भाग हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 हो गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या दिया? संघ तथा उसका क्षेत्र। दूसरा क्या दिया? मौलिक कर्तव्य। तीसरा है नागरिकता। चौथा है राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहाँ ध्यान देना, संघ और उसका क्षेत्र भाग 1 में है, मौलिक कर्तव्य किस में है? 4A में है, नागरिकता भाग 2 में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। तो आपको मिलाना इसको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि इस जब प्रश्न ये पूछा गया था तो इस प्रश्न में क्रमांक 1 में अंग्रेजी में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जबकि हिंदी में संघ और उसका कार्यक्षेत्र है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, ये सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य ये 6A दिया है, मौलिक कर्तव्य 6A नहीं है, ये है 4A। अगला है राज्य संविधान का भाग 6, तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है C। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ये सही सुमेलित है। भाग 6 ये राज्य, ये भी सही सुमेलित है। भाग 11 दिया है जिसमें नगर पालिका लिखा है, ये गलत है। तो इसमें हमसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें केवल 3 नहीं सुमेलित है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। आइए इसको देख लेते हैं। नगर पालिकाएं संविधान के भाग 9A के अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक, जबकि भाग 11 का विषय संघ और राज्यों के बीच संबंध विधायी एवं प्रशासनिक है। तो भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। जबकि भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद क्या है? 243P से 243ZG। अगला प्रश्न है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत किस भाग में है? वो भाग का ऑप्शन क्या दिया है? भाग 9, भाग 11, भाग 10, भाग 12। तो किस भाग में है पंचायत? पंचायत है भाग 9 में। आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। आपको अभी ध्यान क्या क्या रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992, डेट याद रखनी है 24 अप्रैल 1993, इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, और भाग कौन है? 9। आगे देखते हैं। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। किसमें कहा गया है? 243 खा के खंड 1 में। लेबल क्या होगा इसका? ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। आगे है तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार, मतलब 243 खा खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। मतलब जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ये 20 लाख याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? ऑप्शंस क्या हैं? भाग 11 और अध्याय 1। दूसरा क्या है? भाग 11 और अध्याय 2। तीसरा क्या है? भाग 12 और अध्याय 1। चौथा क्या है? भाग 12 और अध्याय 2। तो संघ राज्य संबंधों के बीच विधायी संबंध कौन बताता है? वो बताता है भाग 11 अध्याय 1।
इसको देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 55, ये अनुच्छेद याद रखिएगा 245 से 55, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। तो भाग 11 जो है इसका दो पार्ट है। एक पहले पार्ट में क्या है 245 से 255, और भाग 2 में क्या है 256 से 263। भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 संबंधित है विधायी संबंधों से, भाग 2 किससे संबंधित है? प्रशासनिक संबंधों से। तो आपको इतनी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अगला है मिलान करने के लिए, एक में विषय दिया है, एक संविधान का भाग दिया है। उपाधियों का अंत किसमें है? ये है मूल अधिकार में। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाल्य के अवसर प्रदान करना, यह है मौलिक कर्तव्य में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 3 1 4 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो मतलब हमसे सही पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिए? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ये गलत है। मौलिक दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता दिया, ये गलत है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही सुमेलित है। आगे संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो 5वें भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये चौथे में है। और 5वें भाग में क्या है? 5वें भाग में आपका संघ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान दिया है, संविधान का भाग दिया है, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 ये सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये सही सुमेलित नहीं है। नगर पालिकाएं 9A ये सही सुमेलित है। निर्वाचन भाग 15 ये भी सही सुमेलित है। तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र है ये 7 ना होके भाग 8 है। क्या है? भाग 8 है। आगे आपको ध्यान रखना है संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी संख्या भाग 7 को हटाया नहीं गया है, इसीलिए संविधान में अभी भी जो संविधान के भाग हैं उनकी संख्या 22 ही है। आगे भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किसमें? भाग 17, भाग 16, भाग 15, भाग 14। तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं? भाग 15 में दिए गए हैं। इसकी डिटेलिंग करते हैं। संविधान के भाग 15 324 से 329 को निर्वाचन शीर्षक दिया गया है। इसमें चुनाव आयोग की स्थापना एवं शक्तियां, निर्वाचन सूची निर्माण तथा संसद राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संचालन की संवैधानिक रूपरेखा निहित है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 9 ये सूची, मतलब इसका भी हमको मिलान करना। एक तरफ दिया है भाग, एक तरफ दिया उसका कार्य क्या है, मतलब उसमें दिया क्या है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। और फिर देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 9 4A ये मूल कर्तव्य है। 9A नगर पालिका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 3 1 4 2। देख लेते हैं। संविधान का भाग 9 पंचायत है, 8 संघ राज्य क्षेत्र है, 4 मूल कर्तव्य 4A मूल कर्तव्य है, 9A नगर पालिका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग या सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? राजभाषा भाग 17 ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 ये भी सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 ये भी सही है। अधिकरण भाग 11 में दिया ये गलत है। अधिकरण किस में है? 14A में है। और ये भाग 11 में क्या है? ये संघ और राज्यों के बीच संबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 ये सही सुमेलित है। नगर पालिका 9 का ये भी सही सुमेलित है। सहकारी समितियां 9 का ये भी सही सुमेलित है। अधिकरण भाग 10 दिया है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका भाग हो जाएगा 14A। आइए सहकारी समितियों के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि जुलाई 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भाग 9 खा के प्रावधान अब केवल बहुराज्य
बहुराज्यीय सहकारी समितियों के संदर्भ में ही मान्य है, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के संदर्भ में नहीं। आपको ध्यान देना है कि सहकारी समितियां जोड़ी किससे गई हैं? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। इनका भाग क्या है? भाग है 9 ख। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस क्या है? भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4 का। तो पंचायती राज्य संबंधी प्रावधान किस में है? भाग 9 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग मतलब ऑप्शन दिया क्या है? भाग 6, भाग 8, भाग 7, भाग 9। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2। एक साइड दिया है कि मतलब विषय, दूसरे साइड किस भाग में है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है। संघ किस में है? भाग 5 में है। आपात उपबंध भाग 18 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 ए सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 ये भी सही सुमेलित है। महान्यायवादी ये दिया है 13, यही गलत है। महान्यायवादी का भाग 5 है, जिसमें आपकी संघ की बात की गई है। आगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 है, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भारत का महान्यायवादी भाग 5 का है, इसीलिए ये सही सुमेलित नहीं है। आगे आपको ध्यान देना है कि भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। तो भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड सूची दिया गया है, मतलब संविधान के भाग, दूसरे साइड उससे संबंधित उपबंध क्या है। तो संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? ये संबंधित है निर्वाचन से। 16 किससे संबंधित है? कुछ राज्यों के विशेष उपबंध से। 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। 18 आपात उपबंध से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शंस क्या दिया है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है? नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 का में दी गई है। दूसरा है, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। फिर क्या पूछा हमसे? सही उत्तर पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि नगर पालिकाओं की संबंधी शक्ति 9 का है, आपात उपबंध भाग 18 है और संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है। तो तीनों कथन इसके सही हैं। इसमें देखना क्या है आपको? आपात उपबंध संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 में दिए गए और संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। दोनों याद रखिएगा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 20 संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, टॉपिक है हमारा संविधान के अनुच्छेद। जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है। ऑप्शंस क्या दिया है? 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। इसकी हम डिटेलिंग कर लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 471 31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है। तो मतलब 2026 में इनकी संख्या कितनी है? 471 है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं, उनकी क्रमांक अनुसार संख्या भी 8 से बढ़कर 12 हो गई। तो संविधान में अभी भी मूलतः कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। आगे, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे?
ऑप्शंस क्या हैं? 420, 395, 380, 270। तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से पूछा गया है। तो गणना की दृष्टि से अभी हम देख के आ रहे हैं कि 2026 जनवरी तक ये अनुच्छेद कितना हो गया? 471 हो गया है। अनुसूची कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 471 और 12 नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में, मतलब जब संविधान लिखा गया, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? ऑप्शंस क्या हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। फिर क्या दिया है? 24 भाग, 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। आगे क्या दिया है? 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। आगे क्या दिया? 24 भाग, 425 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। तो हमसे पूछ रहा है जब संविधान बना तब कितने थे? तो कितने थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। आगे भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 अनुसूचियां, 372 अनुच्छेद, 22 भाग, 7 अनुसूचियां, 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची दिया, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? विषय दिया गया है और सूची 2 में भाग दिया है और अनुच्छेद दिया है। नए राज्यों का गठन कैसे होता है? वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323A में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस क्या दिया? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 360। तो किसके अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। इसको हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपबंध का से 4 में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर कोई कर अधिरोपण करने वाला विधेयक है तो वो पहली बात तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित किया जाएगा और ये सिर्फ लोकसभा में स्थापित किया जाएगा, राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। आगे है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शंस क्या दिया? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो किसमें किया गया? ये किया गया अनुच्छेद 117 में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। 119 में क्या है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 121 में क्या है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्वहन। तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया कि या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, इसका जज जो निर्णय लेता है या जो भी वो काम करता है, अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसमें उस पर संसद में चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 123 में क्या दिया है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो मतलब 123 में क्या है? संसद राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 313। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसके तहत है? अनुच्छेद 312 के तहत है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं 312 में है क्या। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। याद रखना है कि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, कितने से? 2/3 बहुमत से, ये ध्यान रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या संस्था संविधान के अनुच्छेद से सही सुमेलित है?
भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिया है, ये दिया है 318 में। निर्वाचन आयोग 324, तो ये सही सुमेलित है। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, ये सही सुमेलित नहीं है। संघीय लोक सेवा आयोग 315 में है। महाधिवक्ता ये आपका 165 में है। तो इसका सही हमसे पूछा है, तो सही क्या हो जाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। अब हम इसके एक एक अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। आपको ध्यान देना है कि ये राष्ट्रपति शब्द बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ जब पेपर में आएगा तो राष्ट्रपति की जगह संसद करके आएगा और यही गलती होगी। अगला है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 318, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है। तो लोक सेवा आयोग का गठन 315 में है और इस 318 में क्या है? इनके सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 332 में क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो 332 राज्यों की विधानसभाओं में SC ST आरक्षण की बात करता है। आगे है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 165 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ये याद रखिएगा, किसमें है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश? अनुच्छेद 351 में है। महाधिवक्ता 165 में। 332 में क्या है? विधानसभाओं में SC ST आरक्षण। 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग के बारे में है। 318 में इन सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग के गठन की बात है। अगला है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से 40, 44, 48। तो 39 में हमको दिया क्या है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही सुमेलित है। दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही सुमेलित है। चौथा है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। आइए देख लेते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक साइड अनुच्छेद दिया, दूसरे साइड विषय दिया है। तो अनुच्छेद 124 क्या है? संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ होने के समय नागरिकता है। 352 आकस्मिक प्रावधान। 245 विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के इमरजेंसी शब्द का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिकता के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटिंजेंसी का प्रयोग हुआ है। आगे ध्यान देना हमको कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निदेशक तत्व। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद है। 368 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। एक साइड विषय दिया है, दूसरे साइड अनुच्छेद दिया है। विधि द्वारा नए राज्य शामिल करना, अनुच्छेद 2। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2, 1, 4, 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड अनुच्छेद दिया है, एक साइड अंतर वस्तु दिया है। तो अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 1, 2, 3, 4 सब सुमेलित ही दिया है उसमें। फिर हमको मिलाना है, अनुच्छेद दिया है, प्रावधान दिया है। ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसमें किसको कहाँ से कैसे किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है ये बात की गई है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 61 में किसको हटाने की बात की गई है? राष्ट्रपति को। 67 में उपराष्ट्रपति को। 94 में स्पीकर को। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात की गई। ये चारों अनुच्छेद आप याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए,
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर एक साइड अनुच्छेद दिया, दूसरे साइड उससे संबंधित विषय दिए हैं। 324, 315, 280, 338। 324 में क्या निर्वाचन आयोग है, 315 में लोक सेवा आयोग है, 280 में वित्त आयोग है, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 4 1 3 2 1। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या क्या दिया? अनुच्छेद 23, 323 ए, 324, 330, 320। 323 में क्या है? 323 ए में है आपका प्रशासनिक अधिकरण। 324 में क्या है? निर्वाचन। 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण। 320 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 2 1 4 3। आपको अभी मैं बताया था 332 में विधानसभाओं में SC ST आरक्षण की बात की गई है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत की संचित निधि किसमें है? 266 में है। वित्त आयोग की बात 280 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा 1 3 2 4। फिर सुमेलित करना है, एक साइड विषय दिया गया है, एक साइड अनुच्छेद है। संविधान का संशोधन कैसे? संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, अखिल भारतीय सीमाएं 312। तो सही उत्तर क्या है इसका? बी 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, संस्थान और अनुच्छेद, ये भी हमको मैच कराना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 3 2 4 1। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, ये तो सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं जो सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, नोट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सभी सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2, एक साइड अनुच्छेद दिया, दूसरे साइड उससे संबंधित विषय दिया है और हमको मैच कराना है। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 क्या है? संसद का सचिवालय है। 239 क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 3 4 2 1। यहाँ दो चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 98 के खंड 1 की व्यवस्था के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होगा। मतलब एक सचिवालय नहीं है, लोकसभा का अलग सचिवालय है, राज्यसभा का अलग सचिवालय है। किसमें बात की गई? अनुच्छेद 98 के खंड 1 में। अगला अनुच्छेद 2 ध्यान रखना है, अनुच्छेद 239। 239 के अंतर्गत क्या है? प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अगला है, निम्न में से किसका सुमेल सही है? मतलब हमको बताना कि सही कौन सा है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है, ये 79 में है। आगे है अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करता है। सब चीज आपको ये चारों ध्यान रखना है। 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से। 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्यों के बारे में बताएगा। 192 किससे संबंधित है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में। 392 सही ही मिलान है, आपात स्थिति की घोषणा। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। किस किस अनुच्छेद की बात की गई? 215, 222, 226, 227। आइए इसको देख लेते हैं। 215 क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 215 में है। आगे दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 222,
किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है, मतलब उनका ट्रांसफर होता है। अनुच्छेद 226 कुछ रूट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यहाँ ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किससे है, 32 से है, और ये केवल मूल अधिकारों के निलंबन के आधार पर रिट जारी कर सकता है, जबकि जो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है वो सामान्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकता है। तो रिट के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियाँ ज़्यादा हैं। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। आपको ध्यान रखना है ये चारों अनुच्छेद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 4 1 3 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शंस क्या दिया, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 241 में है। अनुच्छेद ये चारों हमको ध्यान रखना, इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। अनुच्छेद 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 240 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित हो गया है। फिर आगे सूची 1 सूची 2 हमको मैच कराना है। अनुच्छेद 76 क्या है, भारत का महान्यायवादी। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी 3 1 4 2। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 75 एक में क्या, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। फिर हमको मैच कराना, एक साइड प्रावधान दिया है, एक साइड संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दी गई है। विधि के सम्मुख समता किसमें बात की गई है, ये की गई है 14 में। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में। कार्य करने संबंधी मानवीय दशाएं किसमें है, अनुच्छेद 42 में है। और कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। तो इसमें सही सुमेलन इस प्रकार है, ये शायद कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें, आप देख लीजिए। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में दिया गया है। इसमें नोट एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध 1 अप्रैल 2010 से प्रतिस्थापित किया गया है। ये ध्यान रखना है, डेट 1 अप्रैल 2010। संविधान का अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मेघालय। ये गा मेघालय नहीं होगा, ये मणिपुर है। तो सही सुमेलित यही नहीं है। आगे 371 का आंध्र प्रदेश। इसका एक एक चीज आपको याद रखना है। देख लेते हैं, संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के तहत अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं। 371 में किसकी बात की गई, महाराष्ट्र और गुजरात की। 371 का में नागालैंड की, 371 खा में असम की, 371 गा में मणिपुर की, 371 घा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 इंगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा सिक्किम, 371 छा मिजोरम, 371 जा अरुणाचल प्रदेश, 371 छा गोवा, 371 इया कर्नाटक। आपको ये सारा याद रखना है क्योंकि ये मैच कराने के लिए आता है और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। इस तरह आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।